प्रोफेसर बचन शुरू करो। क्या बोलते जनता, आज मैं आया सेकंड लेसन लेके अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे देखो एसएससी का जो है 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा में सेकंड लेसन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं आप लोगों को पहले एक्सरसाइज समझा दूंगा, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो, पहले पूरा सीन समझते रहो क्या रोल है इसके अंदर। तो क्वाड्रेटिक का मतलब हो जाता है स्क्वायर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो जाता है? स्क्वायर। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा। अब से देखो, तुम लोग देखो एक चीज़ ध्यान में रखो। फर्स्ट लेसन में अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो दो वेरिएबल था, एक एक्स हो रहा था, एक वाई हो रहा था, एक एम हो रहा था, एक एन हो रहा था, ए हो रहा था, बी हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई सिंगल वेरिएबल रहेगा, या तो एक्स रहेगा, या तो वाई रहेगा, या तो एम रहेगा, जो भी रहेगा एक ही रहेगा। अभी देखो अगर मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको मैं ना नंबर्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखूंगा, अगर मैं लिखा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब a की जगह कौन ले लिया? 3 ले लिया, b की जगह कौन ले लिया? 4 ले लिया, c की जगह 2 ले लिया। एक और मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब a की जगह कौन है? 7 है, b की जगह कौन है? -3 है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस था, तो प्लस माइनस साइन का वैल्यू मैटर नहीं है, अपने को बस b a c को ध्यान से देखना है। तब यहाँ पे b कौन हो गया? -3, c कौन हो गया? +1। ऐसे ही तुम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म का बनाने आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे -7 कर देता तो मेरा a क्या हो जाता? -7 हो जाता, b क्या हो जाता? -3 हो जाता। बात समझ में गई? एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। मैंने लिखा देखो -1x, अगर मैं 1 नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, बट तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तब यहाँ पे a क्या हो जाएगा? -1, b क्या हो जाएगा? -5, c क्या हो जाएगा? 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, समझ में आया? अभी तुम लोग इसको बदल नहीं सकते। तुम लोग बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर को मैं क्या बाद में लिखूँ, क्या पहला लिखूँ? ऐसा सब ये तुम्हारे पहले एक्सरसाइज में सारा दिया हुआ है। मैं तुम लोग को खाली स्टार्टिंग से बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म शायद से तुम लोग समझ गए रहोगे। अभी देखो इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन कैसे कैसे बनेंगे, शर्त क्या है, मतलब क्या कंडीशन है इक्वेशन बनना चाहिए करके। इसको मैं रब करके बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ध्यान दो, स्क्वायर के लिए सबसे पहला पॉइंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा। तुम्हारा ना ये हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर हमेशा कितना होना चाहिए? मान में 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर कितना चाहिए? 2 होना चाहिए हमेशा। जैसा अगर किसी ने लिखा एक्स क्यूब तो ये भाई बोल देगा भाई क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 हो जाता है, तो इसको 2 मत, इसको 3 नहीं, 3 हटा के क्या कर? 2 कर दे। तो हाईएस्ट पावर हमेशा क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तुम्हारे क्वेश्चन में 2 से अगर ज़्यादा रहेगा तो समझ लो क्वेश्चन भी रॉन्ग है। बात समझ में आ गई? अभी दूसरा चीज़ देखो, कभी भी तुम्हारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट तुम्हारा वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तुम्हारा वेरिएबल होता है, कभी भी तुम्हारा वेरिएबल ना रेडिकल में नहीं आना चाहिए, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अभी जैसा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा हूँ 3√x स्क्वायर। अगर मैं ऐसा लिखा हूँ, अभी तुम लोग बोलेंगे सर स्क्वायर में तो था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए था ना। तो याद रखो ये और ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये 3x। तो मतलब ये रूट में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? पहला क्या है? हाईएस्ट पावर इसका हमेशा क्या होना चाहिए? 2। दूसरा क्या है? रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर लिखा है एक्स स्क्वायर 0 के साथ है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 लिखते हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पे मैं 0 लिखा हूँ। अगर 0 लिखा है तो इसका मतलब है ये 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो ध्यान रखो, कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर 0 के साथ आता है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? एक और देखो, अगर मैं लिखा हूँ 1/x स्क्वायर, मैंने बोल दिया सर, आप लोग ने बोले सर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो याद रखो स्क्वायर वाला पार्ट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, याद रखो। बात समझ में आ गई? डिनोमिनेटर में है तो मान लो इसका साइन क्या है? 2 है, ये ऊपर आएगा तो -2 बन जाएगा, मतलब x -2 स्क्वायर में आ जाएगा। समझ में आ गया? 1 2 3 4 पॉइंट तुम्हारे समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट था, अगर तुम्हारा ये x, जैसा एग्जांपल ले लो, x लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस
y इक्वल टू 7। तो देखो यहाँ पे कितना वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल x तो है, दूसरा क्या आ गया, y आ गया। तो यहाँ पे मेरे को क्या, दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन बनने के लिए इतने सारे रूल है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने नोट्स में उतार लेना ध्यान से। मैं इसके बाद डायरेक्ट देखो एक्सरसाइज पे जंप करता हूँ, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इधर देखो लाला, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करता हूँ। उसने मुझे क्या बोला, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने को रूल पता होना चाहिए भाई, जीरो बाजू में मत रखो, उसका उसको डिनोमिनेटर में मत रखो, उसको रेडिकल में मत डालो, ये सब सारी चीज़ दिमाग में रखो। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई इक्वेशन बनना चाहिए, इसका सोल्यूशन ले लो, सोल्यूशन फर्स्ट वाला ले लो। तो तुम्हारा इक्वेशन कैसा बनेगा याद रखो, कैसा होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में रहना चाहिए। मान लो मैंने लिखा x² प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक मेरा इक्वेशन बन गया। देखो एक ही जगह को नहीं, कुछ नहीं लिखा हूँ तो मतलब 1 है, x अपनी जगह। मैंने लिखा यहाँ पे y² प्लस, मैंने 4y लिखा, 4y² प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये भी चलेगा। देखो स्क्वायर हाईएस्ट है, इसमें कोई रूट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर में नहीं, ये भी राइट है। मैंने लिखा -3x² प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी एक लिख सकता हूँ। अभी मैंने लिखा -x² माइनस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब समझ में आ रहा है हमको ना, x और y अगर तुम लोग वेरिएबल ले रहे x या तो y, तो उसको ऐसा लो कि भाई तुम लोग ना यहाँ पे स्क्वायर रखो, ना डिनोमिनेटर रखो, ना उसको कि 0 से रखो। अब एकदम सिंपल में बनाता, देखो 3x प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी सिंपल है। तो बात समझ में आ गई। आपको 2 बोला था, देखो मैं इतने सारे बना दे, तुम लोग और भी बहुत सारे बना सकते हो। जैसे एग्जांपल 4y² है तो लिखो 5y² प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसा भी बना सकते हो, राइट है, ठीक है। तो इक्वेशन जब बनाओगे तो तुम लोग एक के बाद एक ऐसा ऊपर नीचे कुछ भी बना सकते हो। जैसा अगर यहाँ पे तुम लोग ने लिखे हो 7x² तो दूसरा वाला लिख दो 8x², यहाँ पे लिखे हो -5x, यहाँ पे लिख दो 6x, यहाँ पे लिख दो प्लस 4, यहाँ पे लिख दो प्लस 5 इक्वल टू 0, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको ध्यान में रखो, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पहला सम हो गया तुम्हारा। अभी देखो मैं दूसरे सम पे आता हूँ, इसमें चाहिए तो कुछ लिख लो ना, खुद से बना लो, कोई बड़ा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। दूसरे सम पे मैं आता हूँ, ये बराबर है ना ये सब। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान है। मुझे खाली यहाँ पे बोला गया है कि भाई बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो टोटल 6 सम है, मैं पहले 3 करके दिखाता हूँ, बाद में 3 करता हूँ। अब इसने मुझे बोला कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शर्त क्या हम लोग ने लिखे थे कि भाई स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, बाकी उसके अलावा कोई ना डिनोमिनेटर है ना कोई रेडिकल है, मतलब कुछ नहीं है इधर। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो लिखने का ईयर द हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने का, मैं एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये a² ये वाले फॉर्मेट में नहीं है। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाले फॉर्मेट में लेके आते। पहले क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा y², ये 5y यहाँ पे प्लस, इधर आएगा तो माइनस 5y। अब ये 10 यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 10 इक्वल टू 0। कुछ सब इस तरफ आ गया था, खाली था तो इसके लिए 0। अभी देखो बराबर है। अभी यहाँ पे भी देखो ध्यान से, स्क्वायर है, कुछ यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं है, कुछ डिनोमिनेटर नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, सेम लाइन, हियर द हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का क्यू कैपिटल रखना, क्यू कैपिटल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में y आ गया है, अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहला डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उसको हटाना पड़ेगा। अभी डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे y है, तो मैं क्या करूँगा, y को हटाऊंगा। तो कैसे हटाऊंगा, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय y। अभी सबको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y को अगर इससे y से मल्टीप्लाई करूँ तो 2y है ऑलरेडी, यहाँ पे 3y हो जाएगा, तो y³ हो जाएगा। प्लस अगर मैं यहाँ पे y मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस 1 बचेगा, इक्वल टू 2y। क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ मैं y मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, y, तो 2y हो जाएगा। तो ये इस तरफ ले लो, तो y³
माइनस 2y, ये प्लस है ना इस तरफ, इधर आएगा तो माइनस, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3 हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, हियर द हाईएस्ट पावर इज 3, हियर द हाईएस्ट पावर इज 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या, अभी आप लोग ही बता दो। देयरफॉर इट इज, बताओ जल्दी से, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो तीनों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाकी का चुटकुला तीनों मैं फिर से बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो 3 क्वेश्चन किया था, अब इसके बाद देखो और 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन आएंगे, लेकिन उससे पहले तीनों समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो x डिनोमिनेटर में आ गया है, तो इससे पहले y डिनोमिनेटर में था, तो क्या मल्टीप्लाई हम लोग पूरा y में मल्टीप्लाई किया। अभी क्या करेंगे, x को करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x। अगर x से मल्टीप्लाई, तो इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस x से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू -2, इसके साथ x मल्टीप्लाई करूँगा तो x। मेरा इक्वेशन क्या बोलता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो पहला क्या होना चाहिए, x स्क्वायर होना चाहिए, बराबर है। दूसरा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो x स्क्वायर बराबर है, ये इधर आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखो 1 उस तरफ गया नहीं, 1 यहीं पे है, इक्वल के उस तरफ नहीं गया। अगर इक्वल के उस तरफ जाता तो साइन बदलता, अभी एक ही जगह तो साइन नहीं बदलेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिखने का हियर द हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें पटक दिनी से आते, पहले m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m से, तो m स्क्वायर, फिर m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो -5m। अभी तुम लोग बोलेंगे सर माइनस कैसे हो, तो देखो m मल्टीप्लाई बाय -5 है, तो क्या लिखेंगे, -5। अभी m का हो गया, अभी 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय m, तो क्या लिखेंगे, +2m। अभी 5 2 ज़ा 10, तो -10 इक्वल टू 0। फिर से देखो माइनस प्लस माइनस ही होता है। यहाँ तक क्लियर है। अभी तुम लोग को बेसिक सर बेसिक नहीं समझ में आ रहा, माइनस प्लस क्या है, तो देखो मैंने एक पूरा अच्छा खासा 40-35 मिनट का वीडियो बना के रखा हूँ, उसको देख लो, उसमें तुमको मालूम पड़ जाएगा प्लस माइनस क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस प्लस, ये दोनों चेंज, माइनस हो सकता है, देखो m इधर भी है, तो दोनों सब डिक्टो सेम है, तो माइनस कर सकते हैं। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे -3m -10 इक्वल टू 0। अभी देखो वेरिएबल भी एक है, हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हियर द हाईएस्ट पावर इज 2, द हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से, इधर देखो, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट लिख दो ना, तो डायरेक्ट नहीं लिखना होता बच्चा का। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, 3m, तो यहाँ पे भी 3m, तो ये शायद कैंसिल हो जाता। तो इसको पहले सॉल्व करो, फिर इसको तुम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करना। तो देखो m क्यूब अपनी जगह पे है, ये इस तरफ आ जाएगा, -3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अभी लोग इस तरफ नहीं गए, इसके लिए साइन सेम है। अभी देखो m के बाजू में कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 1 -3 क्या हो गया, -2m और क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब ये हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ लिख दो, हियर द हाईएस्ट पावर इज 3, हियर द हाईएस्ट पावर इज 3, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ क्या, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो देखो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे फट से जंप मारता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी से मैंने खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये बोल रहा है भाई बताओ वैल्यू क्या ए की, बी की और सी की। तो पहले इसको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बना देते। मतलब ये मेरे को पूछ रहा है वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब है सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मेरे है, समझ में आ रहा है। खाली मुझे ए बी सी की वैल्यू ढूंढना है। इससे पहले हम लोग खाली ढूंढ रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब ये सारे हैं बट इसमें मुझे वैल्यू ढूंढना है ए बी सी की। तो इसको देखो सोल्यूशन कैसा करेंगे इसका, पहले तो उसको फ्रेम करेंगे। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, अभी 2 है अपनी जगह ये, तो प्लस 2y, ये 10 इधर प्लस इधर आएगा तो -10 इक्वल टू 0। अभी इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की जगह कौन है, ए इक्वल टू 1, वाई के बाजू में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ए इक्वल टू 1 हो गया। फिर इसके बाद बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -10। बात समझ में आ गई। वैसे ही सेम यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वन 2 बार लिखा था, 2x प्लस 3 बराबर। अभी x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से तो -1x, तो x ही लिखेंगे। अभी यहाँ पे भी वही सेम, -1 मल्टीप्लाई बाय x तो -x, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 2x प्लस 3। बात समझ में आ गई। देखो -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो -x तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी सबको इस तरफ ले लो, तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह रहेगा, ये 2x प्लस इधर आएगा तो माइनस प्लस 1, अभी 3 को इस तरफ ले लो -3 इक्वल टू 0। अब 0 हो गया। अब इसको कैंसलेशन करो, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4x, फिर 1 माइनस 3 हो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब ये हो गया, इक्वेशन बन गया मेरा। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ये 3 लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x के बाजू में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, b क्या है -4 है, 4 नहीं बोलना, c -2। बात समझ में आ गई। अभी तीसरा वाला सम देखो, वो भी सेम सिंपल है। इसको देखो सॉल्व करो पहले, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 माइनस मल्टीप्लाई बाय 3 -3 माइनस मल्टीप्लाई बाय -x। तो देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय -x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा +x। अभी सबको ये साइड ले लो, x स्क्वायर अपनी जगह प्लस 5x, अभी ये x को इधर आने दो -x, अभी 3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर अभी इक्वेशन बन गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कंपेयरिंग इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ये लिख लेने का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की जगह कौन है 1 है, b की जगह कौन है 4 है, c की जगह कौन है 3 है। बात समझ में आ गई। तो ये 3 भी सिंपल था, इसके बाद वाला तो और ही सिंपल है। पर इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो लिख के लेना, लिख के लो पॉज करके। मैं बाकी का 3 इसमें लिखने वाला स्टार्ट करता हूँ। तो पब्लिक देखो 3 किया, अभी 3 उसके बाद का, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें भी मेरे को बताना है कि भाई ये ABC क्या है। तो इसको सबसे पहले तो मैं वो बना लेता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेता हूँ। तो 3m स्क्वायर, ये 2 यहाँ प्लस इधर आएगा तो -9 की जगह क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा, ये 1, 3 - 2 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर एक स्क्वायर था और दूसरा फिर सादा m किधर गया, जैसा मुझे b वाला पार्ट तो मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करने का मालूम है, ऐड करने का। क्या करने का, m स्क्वायर प्लस, हमेशा प्लस रखने का इसको, 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी तुम लोग का ये आना चाहिए मन में कि सर 0m क्यों लिए, हम लोग 1m क्यों नहीं लिए। तो याद रखो, अगर मैं यहाँ 1m लूँगा तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 9। बात समझ में आ रही है। लेकिन मेरा ये इक्वेशन था क्या, m स्क्वायर प्लस 9, समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हट जाएगा, तो भी मेरा क्या मिलेगा, m स्क्वायर प्लस 9 ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो मेरा ये नया इक्वेशन पैदा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो बन रहा है यहाँ पे, उसको रॉन्ग नहीं करना होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ मिसिंग है उसको मैं क्या ले लूँगा, 0 से मल्टीप्लाई ले लूँगा। बात समझ में आ गई। अभी जैसा एग्जांपल ले लो, मैं लिखा हूँ m स्क्वायर, अगर समझो मुझे मिला है m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0, ऐसा मिला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नंबर चाहिए, c वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, m स्क्वायर प्लस m प्लस 0। अगर मान लो m नहीं है मेरे पास, स्टार्टिंग में नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0m स्क्वायर। बात समझ में, मतलब कहीं भी अगर कुछ मिसिंग है तो क्या लिखना अपने को, 0। तो ये समझ के ले लो। तो अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यही ऊपर लिखा हुआ देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो 3 सम की है उसी सेम सम करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू क्या हो गई 9। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी सेम यहाँ ध्यान दो, p को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, p को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3p प्लस 6p स्क्वायर। 2p है ना, तो p मल्टीप्लाई बाई p स्क्वायर इक्वल टू -5।
अब इसको अरेंज करो, पहले हाईएस्ट पावर को रखो, 6p² प्लस 3p, अभी -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में सब लिख लिए, जो नॉर्मल रोज के जैसा 6 सब में जो हो रहा है। ए की वैल्यू क्या हो गई 6, बी की वैल्यू क्या हो गई 3, सी की वैल्यू क्या हो गई 5। बात समझ में आ गई। अभी लास्ट सम पे आ जाओ, देखो x², ये इधर 13 है, इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, -13 इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 22, लेकिन माइनस आएगा, 13 का साइन क्या है नेगेटिव, -13 22 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अभी देखो यहाँ पे भी मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, x² माइनस प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिली नहीं थी, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया 0। बेटा बंद कर दो, मैंने क्या लिख दिया 0। समझ में आया। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो a का वैल्यू कंपेयरिंग द इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -22। बात समझ में आ गई। थोड़ा बरसात हो रही थी इसके लिए ऊपर नीचे हो गया मैं, बाकी देख लो, बाकी तीनों सेम है। कंपेयरिंग द इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते रहना। ये 3 सम भी हो गया रहेगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आऊँगा। 4 पे बात समझ में आ गई, फटक देने से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत आसान है। पहले बोला x को क्या लेने 1, फिर y को क्या लेने बोला -a, फिर दूसरे बार x को क्या लेने बोला -1। तो यहाँ पे लिखने का व्हेन x इक्वल टू 1, x अगर मैं 1 रहेगा तो मेरा LHS, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 5, x की क्या लूँगा मैं 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5 बराबर। तो 1 प्लस 4 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0, अब ये 0 हो गया। और RHS इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS और RHS क्या है मेरे सेम है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मेरा x अगर मैं 1 ले रहा हूँ इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख देने का बस, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब ये लाइन कहाँ से है, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। अगर 0 आ गया तो ये रूट है, नहीं आया तो ये रूट नहीं है। अभी ऐसे वैसे यहाँ पर देखो व्हेन x इक्वल टू -1 ले लिया, तो LHS इक्वल टू, LHS क्या है मेरा, क्वेश्चन लिख दो एक बार मांगता तो चले, कोई इशू नहीं है, -5। अभी LHS में -1 हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 5। अभी देखो 1 4 1 4 -4, तो ये आ गया -5। तो देखो -1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा मेरा -8। देखो 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, तो माइनस प्लस हो जाता, तो 3 + 5 8 हो जाता है। देयरफॉर RHS क्या हो जाएगा मेरा, RHS 0 है, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर ये रूट है, ये क्या मेरा रूट है, तो ये मेरा x इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो एक रूट है, एक रूट नहीं है, बस इतना सिंपल लिख के एंड कर दो। ये समझा। इसके बाजू में दूसरा वाला है, मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ, उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सम भी देख लो तुम लोग, ये सम भी बहुत आसान है। पहले m को 2 लेने का, फिर इसके बाद 5/2 लेने का। तो देखो व्हेन m इक्वल टू 2, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। और दूसरा क्या आएगा, व्हेन m इक्वल टू -5 क्या लिखोगे 5/2। तो इसको देखो LHS क्या आएगा मेरा 2m² माइनस 5m। अब जिधर भी m है वहाँ पे 2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 2। तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 माइनस, ये क्या हो जाएगा 5 2 10, तो हो जाएगा -2। तो RHS क्या है मेरा 0 है, RHS इक्वल टू 0, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इक्वल है क्या, नहीं, तो नॉट इक्वल। तो इसी तरह जैसा उससे पहले किए थे, देयरफॉर m इक्वल टू 2 इज नॉट ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख देना। अब वैसे सेम यहाँ पर भी आ जाओ, LHS लिख लो। क्या आएगा LHS 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0। तो 2m² मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस 5
5/2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 0 मत लिखो अभी, क्योंकि LHS लिख रहे हो ना तुम लोग ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो अभी, 2 5 5 25 अपॉन 2 2 4 माइनस 5 5 25 अपॉन 2 बराबर। तो देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होते कट भी सकता है, 2 1 2 2 2 4। तो क्या आया 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2। तो ये क्या दे देगा मुझे 0। देयरफॉर RHS इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS हो गया बराबर, 0 0 हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे 5/2 रूट है कि नहीं, अभी तुम लोग ही बता दो। देयरफॉर M इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा क्रॉस लिख रहा हूँ इसी के लिए, नीचे स्क्रीन पे नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो ये भी ऐसा सम है, इसके बाद वाला सम भी इससे मिलता जुलता है। देखो वो भी बहुत आसान है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट मारो यार फटाक दिन इससे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो। तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि फाइंड के। अरे क्या बवाल आ गया अभी, के वे कौन ढूंढते बैठेगा। तो देखो ये सम के लिए 2 मार्क का आ सकता आएगा तो ढूंढने का तो एकदम ईजी है ये भी। एक्स की जगह 3 लिख दो। तो देखो उसका सोल्यूशन, पहले तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 3। तो k 3 का स्क्वायर माइनस 10 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी देखो 3 3 सा 9 होता है, तो 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा 9k प्लस माइनस 27 इक्वल टू 0। देखो माइनस प्लस माइनस 27 या माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 9k इक्वल टू 0 प्लस 27 बराबर 0 इधर है, इधर आएगा तो प्लस। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अभी 9 या डिवाइड है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। k इक्वल टू 9, देयरफॉर k इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। देखो 9 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आया मुझे 3। बहुत ही सिंपल सम था, ठीक है? इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद का जो डब्बा भरने वाला है मैं इसका करा देता हूँ कि इससे मिलता जुलता है। वरना मैं पूरा सोचा था कि पूरे जितना भी मैं एक्टिविटी वाला समय, डब्बे भरने वाला समय, उसको लास्ट में कराऊँ, बट इसको कर लो अभी जल्दी से फटक देने से। उसके बाद मैं करता हूँ दूसरा सम। तो देखो ये प्रैक्टिस सेट आखिरी सम है, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी के ढूंढना है। यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा है कंपेयरिंग वगैरह करके, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया हूँ, हाथ दुखते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखो उसका सोल्यूशन, पहले तो सेम इक्वेशन लिख लो, 2m प्लस के इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अभी देखो m की जगह क्या लिखने का, -7/5। तो 5 -7/5 स्क्वायर में प्लस 2 -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। अभी देखो 5 अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाय 5 7 7 2 मतलब 7 7 49। तो यहाँ पे आ जाएगा -49। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 49/25, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी है ना 25। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो 5 इधर है, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 5 का स्क्वायर 25। अभी 2 बार माइनस था, इसके लिए माइनस हट गया, प्लस 7 2 ज़ा 14। तो -40 नहीं है क्योंकि माइनस यहाँ पर है, तो -14/5 प्लस के इक्वल टू 0। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 बराबर। तो देखो 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस हो सकता है। तो 49 माइनस 14 तो कितना हो गया ये 35/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अभी 7 या प्लस है, दिख रहा है 7 प्लस के लिखा है, तो 7 की साइन भी क्या प्लस ही है ना, तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, तो k इक्वल टू 0 माइनस 7, देयरफॉर k इक्वल टू -7। आप लोग का ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही सिंपल सम था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पब्लिक देखो मेरा ये पहला प्रैक्टिस सेट हो गया 2.1। तो ऐसे ही मैं और भी प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, ज्योमेट्री का डाल रहा हूँ, 10th स्टैंडर्ड का डाल रहा हूँ, मैं BSc IT 12th स्टैंडर्ड, 14th स्टैंडर्ड, 15th स्टैंडर्ड, 13th स्टैंडर्ड सबका डाल ही रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है? प्यार दो अपना। इधर जितने भी लोग यहाँ पे व्यू कर रहे प्लीज़ कमेंट वगैरह करो, शेयर करो, लाइक करो। हाँ, और अपने व्यूवर्स लोग को जितने भी हैं सबको बोलो सब्सक्राइब वगैरह करने। और इंस्टा पे मेरी ID भी है @मेरा-प्रोफेसर, आप लोगों को मैं बताया भी हूँ काफ़ी बार, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो वगैरह करो नए अपडेट के लिए। और इसी के जितने भी SSC स्टूडेंट हैं
सब्सक्राइब करो फटेक दिनीसी। मैं आऊँगा नए एक्सरसाइज के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत जल्दी।